हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये नई अपडेट जो आपका रहने वाली है, बाकी थंबनेल देखकर आप समझ ही होंगे। जी हाँ, शासकीय विद्यालय में ही एक और अन्य भर्ती जो है निकाली गई है। ये भर्ती किस जिले के अंतर्गत रहने वाली है, किस विद्यालय में रहने वाली है और किन किन पदों के लिए जो भर्ती है वो निकाली गई है, इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझेंगे। कैसे फॉर्म फिल करना है और कहाँ से हमें फॉर्म मिलेगा, सभी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात और आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा, ये शायद उस न्यूज़ को सुनकर आप खुश हो जाएं जल्दी, है ना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। ठीक। वो न्यूज़ है क्या और उसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, क्या मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, तो समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ सर क्या कहने वाले हैं। ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। बात करते हैं इस भर्ती की। तो जो भर्ती है आपका निकाली गई है प्रबंधक हर्ष विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रायसी हरिद्वार में। ये 17 मार्च को ये विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी। मीन्स पेपर में आपको आज आपके ये न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्रबंधक हर्ष विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रायसी हरिद्वार में जो भर्ती है वो निकाली गई है। विज्ञप्ति संख्या 01 है। क्योंकि विज्ञप्ति संख्या इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के साथ साथ उसमें विज्ञप्ति संख्या भी फिल करनी होती है, तो उसको भी ध्यान देंगे। ठीक। इसमें कहा गया है कि वही जैसे बाकी अन्य भर्तियां जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी उच्च न्यायालय के अधीन ये भर्ती थी। तो जिसके कारण जो ये भर्ती है इसका नोटिफिकेशन अब निकाला गया है। इसमें जो पद रहने वाला है इसके अनुसार कहा गया है कि हर्ष विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रायसी हरिद्वार में सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, सहायक अध्यापक मीन्स गणित और विज्ञान वाला, गणित अनारक्षित, ध्यान देंगे जनरल का पद रहने वाला है। वेतनमान ग्रेड थर्ड का पद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पद है 6 to 8 रहने वाला है। ठीक। 44,900 से 1,42,400 लेवल 7 का ये पद रहने वाला है। के रिक्त पद पर सीधी भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहली बात, जो ये पद निकाला गया है ये गणित विज्ञान वाले अभ्यर्थियों के लिए है। गणित विज्ञान वाले अभ्यर्थी वो, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो क्योंकि ये पद जो है जूनियर हाई स्कूल का पद है, इसलिए गणित विज्ञान कहा गया है। गणित विज्ञान अर्थात इसमें वो कैंडिडेट्स जिनका आपका ग्रेजुएशन में मैथ और भौतिक विषय या मैथ और फिजिक्स जो हो, जिसने ग्रेजुएशन में जिसके पास हो, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, आवश्यक शैक्षिक अर्हता क्या क्या है वो समझेंगे। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित एवं भौतिकी विषय के साथ स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। क्लियर लिखा गया है कि स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। गणित एवं भौतिकी मतलब बीएससी पीसीएम वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी शैक्षिक योग्यता क्या पूछा है, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, समय न गवाते हुए सीधे बताता हूँ आपको, डीएलएड आपके पास हो, और उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय बीएलएड, डीएलएड या बीएलएड प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख अभ्यर्थी को प्राप्त हो चुके हों, अथवा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा जिसे हम बोलते हैं उसमें आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। कुल मिला के ये जो भर्ती है, इस भर्ती में जो ये आपका विज्ञप्ति निकाली गई है, इसमें बीएससी पीसीएम के साथ आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बीएससी पीसीएम के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए। ठीक है। तो डीएलएड वाले ही कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। जनरल का पद है, एससी एसटी ओबीसी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। अब तीसरी जो योग्यता है वो क्या कहेगी इसमें, तीसरा आपके पास यूटेट सेकंड और सीटेट सेकंड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एक चीज का ध्यान देंगे, कक्षा 6 से 8 का, ये कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो पद है वो निकाला गया है, इसमें यूटेट सेकंड या आपके पास सीटेट सेकंड होना आवश्यक है। ठीक है। डीएलएड साथ में होना चाहिए। कुछ को कंफ्यूजन हुआ होगा कि डीएलएड है तो डीएलएड तो प्राइमरी में होता है, हाँ 6 to 8 अगर जूनियर हाई स्कूल कहीं पर है तो वहां पर भी डीएलएड ही मांगते हैं। ठीक है। 6 to 8 है, लेकिन इसके साथ यूटेट सेकंड या सीटेट सेकंड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक हो गया। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया इसमें, उत्तराखंड शासन कार्मिक एवं सत्र अनुभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर
समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य संशोधन नियमावली 2019 के प्रावधानों और आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा। देखिए ध्यान देना कौन कौन इसमें कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट उत्तराखंड राज्य से की, ठीक है। और बाकी जो कंडीशन है सब आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे आप समूह का फॉर्म भरते हैं, लेक्चर का फॉर्म भरते हैं। अगर मैं इसको पढ़ने बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। वो सारी कंडीशंस जो आपको समूह या आपके लेक्चर फॉर्म भरते समय जो दी गई होती है वो सभी चीज़ें हैं। मेन स्कूल मिला के आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभ्यर्थी की आयु की बात करेंगे तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु रहती है, 42 वर्ष से अधिक ना हो, ये ध्यान देंगे, 21 to 42 होना चाहिए, ठीक है। और इसमें कहा गया परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में जिन्हें राज्य सरकार ऐसे अभ्यर्थी को अधिकतम आयु से नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। मतलब SC ST OBC अगर कैंडिडेट्स हैं तो उनको नियमानुसार जो है छूट भी दी जाएगी, इसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें आगे कहा गया आपसे कि जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा ये विज्ञापन है, यदि आप इसके अकॉर्डिंग नहीं पाए जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उक्त रिक्त पद भर्ती हेतु करना क्या है आपने इस भर्ती के लिए, इस फॉर्म के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा का जो कार्यालय हरिद्वार रोशनाबाद में है से ₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर, एक पोस्टल ऑर्डर 300 रुपये का आप लेके आएंगे पोस्ट ऑफिस से, या 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बना लेंगे जो जिला शिक्षा अधिकारी के नाम पर होगा। उसको जमा करके आपने क्या करना है, वहां से फॉर्म ले लेना है, ठीक हो गया। 300 रुपये का या तो पोस्टल ऑर्डर जमा कर देंगे या 300 रुपये का ड्राफ्ट जमा कर देंगे, जो ड्राफ्ट आपका जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के नाम पर बना हुआ होगा, ठीक। अंतिम तिथि फॉर्म भरने के 21 दिन के भीतर, आपकी 21 दिन होता है इसका टाइमिंग, तो 21 दिन के अंदर अंदर आप फॉर्म को फिल कर देंगे। फॉर्म कहाँ स्पीड पोस्ट करना लिखा है इसमें, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट डाक द्वारा 21 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा हरिद्वार के कार्यालय में आपने वहां क्या कर देने हैं, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री कर देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है ये भी ध्यान देंगे। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में क्या लिखना है, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान एवं विद्यालय का नाम लिखना है और पद लिखना है कौन सा, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, वो अंकित जरूर करते हैं, ठीक है। तो यदि इसमें लिखा नहीं है कहा किस तरफ को लिखना है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप क्या करेंगे, जो आपके लिफाफे की जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में आप अपना ये पद का नाम लिखें, पद नाम सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, और दूसरी तरफ विद्यालय का नाम लिख दें, ठीक है, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाकी ये कहा भी गया है कि ये न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की थी उसके अनुसार ही ये भर्ती जो है पूर्ण करी जाएगी, ठीक है। विद्यालय का नाम हर्ष विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल रायसी हरिद्वार है, वो लिफाफे के ऊपर आप लिख देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, बेस्ट क्लासेस वहाँ भी आपको अवेलेबल होगा। फेसबुक पेज से हमारे जुड़ सकते हैं, बेस्ट क्लासेस वहाँ भी हम अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो मैं बात बताने वाला था आपको, लास्ट जो बात आपकी रहने वाली है, लास्ट जो आपकी बात ये रहने वाली है कि जितने भी कैंडिडेट जो लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे थे उनके लिए मायूसी वाली बात है कि अब जो है स्क्रीनिंग हटा दी गई है। जी हाँ, स्क्रीनिंग हटा दी गई है और इसी बार की भर्ती में ही हटा दी गई है, इसी बार की भर्ती में ही स्क्रीनिंग हटा दी गई है, जिसका जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, अब वहां से जाके देख लीजिएगा, ठीक। इस बार की जो भर्ती अप्रैल में जो आपका स्क्रीनिंग होने वाला था लेक्चर का वो अब नहीं होगा, ठीक। बाकी जानकारी आपको कल न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगी, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हो जरूर बताइएगा, और ये छोटी सी जानकारी आपके लिए थी। इस बार तो स्क्रीनिंग नहीं होगा लेक्चर में, बाकी हम आगे देखेंगे, ठीक है, जैसा भी होता है, ठीक। तो इसी तरीके से अपना प्यार देते रहेगा, हमें बने रहेगा वहां से, तब तक के लिए धन्यवाद।